आइज के बारे में मतलब आंख के बारे में। आपका आंख जो है वो अगला सेंसरी ऑर्गन है। पहला जो हम लोग पढ़े थे वो था ईयर के बारे में, कान के बारे में। आइज होता कितना है? आइज की जो संख्या होता है वो एक पेयर होता है, मतलब 2 होता है। पोजीशन जो है ना वो कहाँ होता है? तो आपके हेड रीजन में, हेड में है, और कहाँ? फ्रंट की तरफ, आगे की तरफ है। प्रत्येक जो आंख होता है आपका या आई जो होता है उसमें गोलाकार रचना अंदर में पाया जाता है जिसको बोलते हैं आई बॉल। अर्थात आई का जो स्टडी अगर हमको करना है तो किसका स्टडी करना पड़ेगा? आई बॉल का करना पड़ेगा। ठीक है। अब आई बॉल में क्या क्या होता है? आई बॉल जो होता है उसमें हम जब जाएंगे तो आई बॉल जो होता है वो प्रोटेक्शन, उसका सबसे पहले बात करते हैं। कहीं भी जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं तो सबसे पहले बायोलॉजी में प्रोटेक्शन का बात आता है, सुरक्षा का बात आता है। तो आई बॉल जो आपका होता है या आंख जो है उसमें क्या प्रोटेक्शन का स्थिति है? तो आई बॉल आपका जो प्रोटेक्टेड होता है एक बोनी स्ट्रक्चर्स के अंदर होता है जिसको बोलते हैं ऑप्टिक कैप्सूल। ये आपका जो है यहाँ पर ये जो है एक ये आपका कोटर जैसा होता है और इसी के अंदर जो है आई बॉल आपका पाया जाता है। उसके बाद स्किन का मेम्ब्रेन, स्किन मेम्ब्रेनस जो है ना वो आपका फोल्ड होता है जो इसको आपका बाहर से प्रोटेक्ट करता है, उसको कहते हैं आईलिड्स। उसके बाद उसके ऊपर में जो है ना थोड़ा हेयर्स पाए जाते हैं जो आपको इसको प्रोटेक्ट करते हैं। वो हेयर को बोलते हैं आई ब्रोज जो ऊपर में था, और आई लैसेस। आई लैसेस जो है ना वो आपका जिसको आप पिपली बोल देते हो, है ना, ये आपका आई लीड्स पर पाया जाता है। कौन? आई लैसेस। और आईब्रो जो होता है ये ऊपर में यहाँ पर इसको करके। अब ऑप्टिक कैप्सूल या क्या है इसके बारे में थोड़ा सा। ऑप्टिक कैप्सूल जो है इसी को आई सॉकेट भी कहते हैं क्योंकि इसी में आपका आंख होता है, या इसको आईबॉल कैविटी भी कहते हैं क्योंकि इसी में हमारा आईबॉल होता है। और इसको ऑर्बिट भी बोल सकते हैं या बोला जाता है। अर्थात ऑप्टिक कैप्सूल को आई सॉकेट, आईबॉल कैविटी या ऑर्बिट भी कह सकते हैं। ये बोनी स्पेस या कैविटी होता है जिसमें आईबॉल पाया जाता है। अगला बात है आईलिड्स के बारे में। आईलिड्स के बारे में अभी आपको बताया मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है और ये स्किन का फोल्ड होता है जो हमारे आईबॉल को क्या करता है? कवर करता है। वर्टिब्रेट जो होते हैं उसमें आईलिड की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। अपर आईलिड, लोअर आईलिड और निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। देखो ये जो ऊपर का जो है ये जो है इसको अपर आईलिड बोलेंगे, नीचे वाला जो है ये इसको बोलेंगे लोअर आईलिड। आप पलक बोलते हो इसको, ऊपरी पलक, पलक नीचे पलक, लेकिन यहाँ पर और लोअर आपका आईलिड्स है। जितने वर्टिब्रेट्स हैं सांप को छोड़कर, जितने इस संसार में वैसे एनिमल्स को हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं जिसमें बैकबोन पाया जाता है, रीढ़ का हड्डी पाया जाता है। वैसे एनिमल्स जिसमें बैकबोन पाया जाए अर्थात रीढ़ का हड्डी पाया जाता है उसको कहते हैं क्या हम? वर्टिब्रेट्स। तो सांप को छोड़कर जितने वर्टिब्रेट्स हैं सब में आपका जो अपर और लोअर आईलिड होता है वो ओपेक होता है। ओपेक का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, वैसा आपका रचना जिससे लाइट आर पार ना हो सके। और इसलिए जब हम आंख बंद कर लेते हैं तो हमको कुछ भी नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमारा जो अपर और लोअर आईलिड है वही आंख को बंद करता है, और जब वो बंद कर देता है चूंकि वो ओपक होता है इसलिए हमको बाहर का कोई भी चीज नजर नहीं आता। लेकिन सांप जो होता है उसमें अपर और लोअर दोनों आईलिड जो है ना वो ये जो है ना दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं और इमूवेबल हो जाते हैं, मतलब कि एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। और साथ ही साथ वो कैसे हो जाते हैं? ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, मतलब उससे आराम से लाइट आ जा सकता है, वो शीशा की तरह व्यवहार करते हैं। और इसीलिए सांप जो है अपने आंख को बंद नहीं कर पाता। क्यों भाई? तो उसका जो आपका जो आईलिड है वो ट्रांसपेरेंट होता है, तो बाहर से तो ग्लास जैसा नजर आता है, प्लस वो आपका इमूवेबल होता है, मतलब खुल और बंद नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग
जब भी सांप को देखते हैं तो देखते हैं कि वो अपने पलक को बंद नहीं करता है, अपनी आंख को बंद और खोल नहीं सकता है। क्यों नहीं खोल सकता है? क्योंकि अपर और लोअर आईलिड्स के कारण ही हम आंख को क्या करते हैं, झपका पाते हैं या बंद और खोल सकते हैं। तो जब दोनों फ्यूज हो जाएगा, दोनों ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, तो आंख को बंद करना या खोलना संभव नहीं है। इसीलिए सांप जो होता है वो अपनी आंख को हमेशा खोले हुए रखता है। अब हम लोग जो है ना सांप को देखते हैं तो क्या बोलते हैं, सांप जो है ना हिप्नोटाइज कर रहा है, इसलिए लोग बोलते हैं सांप के आंख में नहीं देखना चाहिए, वो हिप्नोटाइज कर देगा। हकीकत ऐसा नहीं है, बल्कि बेचारा का जो आईलिड है दोनों अपर और लोअर दोनों आपस में फ्यूज हो गया है और कैसा है, दोनों ट्रांसपेरेंट है। अब हम लोग बात करते हैं निक्टेटिंग मेम्ब्रेन का। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन रियली में थर्ड आईलिड है और हम लोग के आंख में इस कॉर्नर पर पाया जाता है, नाक की तरफ, नोज की तरफ। देखो इस कॉर्नर, ये जो कॉर्नर है आपका दोनों आंख में है, यहीं पर लाल जैसा ऐसे खोलिएगा तो लाल जैसा कुछ नजर आता है, वो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन रियली में जो है ना थर्ड आईलिड होता है। हम लोग में जो है ना वेस्टिजियल ऑर्गन में बदल गया है, मतलब अब इसका कोई काम नहीं है, इसलिए वो जो है ना थोड़ा सा खाली कॉर्नर पर बचा है। ये तो था आपका आई बॉल के बारे में और आई के बारे में। अब थोड़ा सा हम लोग कुछ फिगर से देख लेते हैं, जो है ना कॉपी पर भी दिखाएंगे, कॉपी से बनाकर दिखाएंगे। पहले देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। ये जो आपका आई है, इसका फ्रंटल व्यू है, मतलब सामने से अगर हम देखेंगे तो हम लोग का जो आंख होता है वो ऐसा नजर आता है। देखिए सबसे ऊपर में ये देखिए, ये बाल जैसा कुछ होता है हमारे चेहरा पर, है ना, ऊपर में आंख के ऊपर, इसको बोलते हैं आईब्रो। यही है आपका हेयर्स जो है, इसका नाम है आईब्रो। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो आपका आईलिड है, ये आईलिड है, ये आईलिड है अपर, और ये देखिए ये है लोअर आईलिड, नीचे का आईलिड। दोनों आईलिड पर देखिएगा कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, हल्का कम, ऊपर वाले में थोड़ा ज्यादा होता है, नीचे वाले पर कम होता है। इसी को बोलते हैं आई लैसेस। आई लैसेस क्या है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है जो पाया जाता है किस पर, अपर और लोअर आईलिड्स पर। अब इनका काम क्या है आईब्रोज का या आई लैसेस का? इनका काम होता है कुछ हद तक छज्जा का काम करना। मतलब जैसे घर में खिड़की या दरवाजा के ऊपर में हम लोग क्या करते हैं, एक रूफ जैसा देते हैं जो क्या करता है, वाटर को आने से या प्रकाश को डायरेक्ट सीधे जो है ना वो आपका खिड़की पर या वो आपका दरवाजा पर पड़ने से रोकता है। इसी तरह से ये जो आईब्रोज या आई जो लैसेस होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर या पसीना वगैरह जो स्वेट वगैरह जो होता है जो सीधे आंख में आ जाता है उसको यहाँ आने से रोकता है। तो रियली में आईब्रोज जो है हमारे लिए उपयोगी है। और किस तरह से उपयोगी है, तो ये जो है ना हमारे आंख को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। किससे? वाटर का ऊपर से कुछ नीचे की तरफ जाए, पसीना वगैरह जाए या स्नान करने में भी कोई पानी वगैरह जब जाए तो उसको आंख में घुसने से रोकता है। अब आगे बढ़ जाते हैं, ये तो आईलिड्स हो गया, आईब्रो हो गया, आईलैसेस हो गया। अब आईलिड्स का बात करते हैं, ये अपर आईलिड्स है, ये लोअर आईलिड्स है। यहाँ पर निक्टेटिंग मेम्ब्रेन थोड़ा सा हम लोग में पाया जाता है, बाकी में है लेकिन हम लोग में जो है ना थोड़ा सा पाया जाता है। अब देखो सामने से जब हम देखते हैं तो कुछ और चीज नजर आता है। यहाँ पर आपका ये जो है आपका जहाँ पर व्हाइट जो है वो आपका ब्लैक के साथ यहाँ पर मिल रहा है। ये है एरिया जहाँ पर कंजक्टिवा जो है ना कॉर्निया के साथ जुड़ जाता है। कंजक्टिवा क्या है, रियली में आपके आईबॉल के ऊपर में एक प्रोटेक्टिव पतला सा जो है ना ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है, लेयर होता है, जो आपका क्या करता है, आईबॉल को ढक कर रखता है। ये आपको प्रोटेक्ट करता है आईबॉल को बाहर से, ट्रांसपेरेंट होता है। प्लस कुछ हद तक हल्का फुल्का जो है ना इसका देखने में भी रोल है, लेकिन मेनली इसका काम क्या है, आईबॉल को प्रोटेक्ट करना। एक रोग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आंख का आना, या बायोलॉजी में कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। ये जो कंजक्टिवाइटिस होता है उसमें क्या होता है कि ये जो कंजक्टिवा है इसमें वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है, और इसी के कारण ये पूरा का पूरा आंख आपका बाहर से कैसा हो जाता है, लाल नजर आता है। इसमें जलन होता है, स्वेलन हल्का नजर आता है, और तो और दर्द भी नजर आता है।
और बायोलॉजी में आपको बताए होंगे शायद या जानते होंगे आप कि आइटिस शब्द जहां भी यूज है इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, मतलब स्वेलन भी, बर्निंग भी, रेडनेस भी और पेन भी। अगर ऐसा हो तो इसको बोलते हैं आइटिस जोड़ देते। तो कंजक्टिवा में होगा तो क्या हो जाएगा, कंजक्टिवाइटिस, आंख का आना। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो आपका आईबॉल में और नीचे जब हम जाएंगे तो यहाँ पर जो है ना एक थोड़ा सा आपका कैनाल जैसा नजर आता है जिसको लेटरल कैंथस कहते हैं। ये सब कुछ जो है ना आगे भी देखेंगे हम। आइरिस, ये जो आपका है रीजन, इसको बोलते हैं आइरिस। ये पूरा आइरिस का रीजन है। ये जो आइरिस है उसमें बीच में देखिए ये थोड़ा सा छेद जैसा नजर आ रहा है आपको, पोर जैसा, कैनाल जैसा नजर आ रहा है। इसी का नाम है प्यूपिल। ये जो प्यूपिल है ये रियली में आपके गेटवे का काम करता है लाइट के लिए। जो लाइट आपके आंख के अंदर जाता है उसके जाने के लिए रास्ता का काम करता है। और अगर ज्यादा मात्रा में लाइट हो तो ये इसकी साइज छोटा हो जाता है इसका, और अगर कम मात्रा में लाइट हो तो इसका साइज क्या होता है, बड़ा हो जाता है। आप कभी देखे होंगे पिक्चर वगैरह में कि आवाज नहीं जा रहा है, आवाज तो जा रहा है, आवाज। ये जो है आपका प्यूपिल, उसके बारे में बता रहे थे हम, उसके बारे में थोड़ा सा देख लो। हम प्यूपिल के बारे में भी बता रहे थे। आप जो है ना पिक्चर वगैरह में देखे होंगे कि डॉक्टर जो है ना वो क्या करता है, कोई रोगी है लेटा हुआ है, उसका डॉक्टर आया और आईलिड को उठाकर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ करके क्या करता है, देखता है कुछ। अगर नहीं कुछ पता लगा तो वहां पर जो है ना मोबाइल का प्रकाश, लाइट या फिर जो है ना टॉर्च का लाइट जला के कुछ देखता है। क्या देखता है और उसके बाद बता देता है कि ये जिंदा है कि मरा हुआ है। आखिर देखता क्या है इसमें। पहले जो है ना हम लोग में, हमारे यहाँ ये कोई व्यक्ति जिंदा है कि मरा हुआ है, इसका जो प्रमाण होता था वो उसके हार्ट के चलने से होता था। अगर उसका हार्ट जो है ना काम कर रहा है तो हम लोग मानते थे कि वो जिंदा है। लेकिन वर्तमान में जो है ना एक जो नियम बनाया गया है मेडिकल साइंस में, उसमें ये बनाया गया है कि जिंदा वो है जिसका ब्रेन जो है ना वो जिंदा है। अर्थात डेथ का मतलब आज का समय में क्या हो गया, ब्रेन डेथ। जिसका मस्तिष्क काम करना बंद कर दिया वो क्या हो गया, डेथ हो गया उसका। और जिसका मस्तिष्क काम कर रहा है वो क्या कहलाएगा, अभी जिंदा है। तो मस्तिष्क को कैसे देखेंगे कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपको जान कैसे होगा, आपके हार्ट के काम करना बंद करने के कई जो है ना मिनट बाद भी आपका ब्रेन आराम से काम करता रहता है। आपके फेफड़े के काम करने के बंद करने के बाद भी आपका जो है ना मतलब रिस्पायरेशन के रुक जाने से के बाद भी, सर्कुलेशन के रुक जाने के बाद भी आपका ब्रेन जो है ना वो काम करता रहता है। तब इसके लिए क्या किया गया कि ब्रेन का अगर एक्टिविटी को देख लिया जाए तो ये मालूम चल जाएगा कि वो आदमी जिंदा है कि मरा हुआ है। तो इसका क्या उपाय था, लोगों ने इसके लिए सबसे अच्छा उपाय निकाला कि ब्रेन के नजदीक का कोई ऑर्गन को देखा जाए जो क्या करे, ये बता दे कि ब्रेन जो है ना काम कर रहा है। तो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण लोगों को एक ही चीज समझ में आया कि अगर ब्रेन काम कर रहा होगा तो ये जो आईलिड है वो आईलिड बंद था। अगर किसी व्यक्ति का आईलिड बंद है और जब इस पर लाइट डालेंगे, आईलिड को खोलेंगे तो लाइट क्या होगा, आपका अंदर जाएगा। तो बंद समय में क्या था, लाइट की कमी थी, वहां पर लाइट कम से कम था। जब आईलिड बंद था, आंख बंद था, जैसे ही आंख को खोलेंगे, आईलिड को फैलाएंगे तो क्या होगा, लाइट जाएगा। जब लाइट जाएगा तो ये जो प्यूपिल होता है वो अभी आपको बोले कि गेट का काम करता है। अगर ज्यादा लाइट जाए तो ये छोटा हो जाता है, अगर कम लाइट जाए तो ये फैल जाता है। अब जरा सोचो, जब व्यक्ति का आंख बंद था तो ये क्या हो गया होगा, प्यूपिल पूरा फैला हुआ होगा। और जैसे ही व्यक्ति का आंख खोला गया तो इसका प्यूपिल क्या होगा, वो सिकुड़ना चाहिए। क्यों, क्योंकि लाइट ज्यादा जा रहा है। तो यही डॉक्टर देखता है। अगर जो है ना उसके खोलने पर आईबॉल को देखने के लिए जब हम आई लिड्स को हटाते हैं, दोनों आईलिड्स को फैलाते हैं, तो प्यूपिल जो है उसको क्या होना चाहिए, श्रिंक करना चाहिए, सिकुड़ना चाहिए। और जब आंख बंद रहेगा तो ये क्या रहेगा, प्यूपिल डायलेट रहेगा। तो
तो ये जो मूवमेंट है प्यूपिल का, डायलेशन और क्या श्रिंकेज, इसी को डॉक्टर आंख खोलकर देखता है। अगर ये हो रहा है कि आंख खोले और प्यूपिल सिकुड़ रहा है, छोटा हो रहा है, तो इसका मतलब जो व्यक्ति जिसका हम देखना चाह रहे हैं वो जिंदा है। लेकिन अगर हम आंख खोले और उसके प्यूपिल में कोई गति न हो, मतलब वो छोटा बड़ा न हो, इसका मतलब कि जो व्यक्ति जिसका हम ये देख रहे हैं वो व्यक्ति मर चुका है। डॉक्टर उसको घोषित कर देता है कि इसका ब्रेन डेथ हो गया, मतलब ये व्यक्ति अब जिंदा नहीं है। तो और भी इसमें तो ये आपको बताया कि प्यूपिल क्या काम है। प्यूपिल का काम है प्रकाश को, लाइट को अंदर जाने के लिए नियंत्रित करना, कितना ज्यादा अंदर जाना चाहिए। अब इधर आते हैं, आपके ऊपर इस पे बताए थे कि एक पतला सा लेयर होता है जिसका नाम क्या था, कंजक्टिवा। ये जो उजला जैसा जो नजर आ रहा है व्हाइट, आपका याद रखिएगा कंजक्टिवा जो होता है वो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ये जो है ना, ये जो उजला जैसा व्हाइट नजर आ रहा है ये आईबॉल का हिस्सा, इसका नाम है स्क्लेरा या स्क्लेरोटिक लेयर। ये जो स्क्लेरा है ये कैसा होता है, ओपेक होता है, हार्ड होता है, और ये क्या करता है, वो आपके हेड को, आपका जो आप ये क्या बोलते हैं, आईबॉल जो है, आईबॉल को एक डिफरेंट शेप देता है। जैसे सेल वाल जो होता है प्लांट सेल में, वो सेल को डिफरेंट शेप देता है, वैसे ही स्क्लेरा जो होता है हमारे आईबॉल को डिफरेंट शेप देता है। बाकी तो हो ही गया, आईरिस वगैरह बता ही दिए थे, आईरिस बता दिए आपको। और जो है ना ये सब आपका, ये जो है ना यहाँ पर जो है आपका ये आपका ये जो कटा हुआ जैसा नजर आता है, यहाँ पर धंसा हुआ जैसा जो नजर आता है, उस जो फीसर है उसको फीसर कहते हैं, उसी में कैरेंकल होता है और मेडियल कैंथस होता है। ठीक है, कैरेंकल कहते हैं उसको और मेडियल कैंथस कहते हैं। ये सब थोड़ा सा और आगे से भी देखेंगे। नेक्स्ट जो है आईबॉल का इंटरनल स्ट्रक्चर का बात करते हैं। आईबॉल का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा होता है, सबसे बाहर में ये काटा हुआ है, उसको काट के देखना चाह रहे हैं। सबसे बाहर का जो लेयर होता है इसका नाम है स्क्लेरा। ये आईबॉल का सबसे बाहरी लेयर होता है। आईबॉल का दूसरा जो लेयर, ये तो हो गया व्हाइटिश, हार्ड होता है, टफ होता है, और ये आईबॉल को क्या करता है, डिफिनिट शेप देता है। दूसरा जो है उसका नाम है कोर्वाइड, जैसा कि नाम है कोर्वाइड। ये जो होता है ना थोड़ा ब्लैकिश होता है, मतलब आपका आंख का रंग जो ब्लैक नजर आता है बाहर से, वो किसके कारण नजर आ रहा था, स्क्लेरा, ये जो कोर्वाइड लेयर था उसके कारण, ना कि स्क्लेरा के कारण। स्क्लेरा जो है वो आपका कैसा होता है, व्हाइट होता है। अब आगे बढ़ते, कोर्वाइड में एक और खासियत है कि कोर्वाइड जो होता है वो आपका हाईली भस्कुलर होता है, मतलब ब्लड वेसल्स की संख्या इसमें काफी ज्यादा होती है, और इसीलिए इसको देखिए यहाँ पर फिगर जो है उसमें आपको रेड दिखाया गया है, किसको, कोर्वाइड को। लेकिन कोर्वाइड रियली में होता कैसा है, ब्लैक होता है। ब्लैक होने का कारण क्या है कि इसमें काफी मात्रा में जो है ना एक ब्लैकिश पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है मेलानिन। तो ब्लैकिश पिगमेंट जो मेलानिन है उसका काफी मात्रा में रहने के कारण ही कोर्वाइड कैसा नजर आता है, ब्लैक नजर आता है। अब तो आपको सबसे बाहर का लेयर बता दिए स्क्लेरा, ठीक है, ये इसका काम क्या हो गया, डिफिनिट शेप देना। दूसरा है कोर्वाइड। कोर्वाइड क्या होता है, ब्लैक होता है कलर में, लेकिन हाईली भस्कुलर होता है, इसलिए इसको रेड दिखाया जा रहा है, ब्लड वेसल्स काफी मात्रा में होता है। कोर्वाइड का काम क्या है कि आपके उपयोग से ज्यादा अगर जो है ना लाइट इसमें गया, मतलब देखने से ज्यादा मात्रा में अगर लाइट है तो उसको कोर्वाइड क्या करता है, अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब सरप्लस जो लाइट होता है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद अंदर में देखिए एक पीला रंग का जो है ना लेयर और दिखाया जा रहा है, इधर जो है ये जो पीला वाला रंग का जो लेयर है इसका नाम है रेटिना। ठीक है, रेटिना है, ये रेटिना आपको जो है ना आपके आई बॉल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी रेटिना के कारण हम क्या करते हैं, आराम से देख पाते हैं। आप ऐसे लेयर जो है ना, जिस तरह से ये लेयर है, इस लेयर को समझने के लिए कभी अगर आप नारियल, जो कच्चा नारियल होता है उसको लेकर देख सकते हैं, बीच में पानी होता है, जस्ट आईबॉल में भी वैसे ही होता है। उसके बाद ये कई लेयर में होता है, उसका जो उजला जैसा लेयर होता है अंदर में, जिसको कई बार निकलवा के हम लोग खाते भी हैं, तो वैसे ही जो है ना यहाँ पर लेयर है एकदम।
ये रेटिना जो है सबसे अंदर का लेयर है आईबॉल का, ये सबसे महत्वपूर्ण लेयर है क्योंकि ये सेंसरी सेल्स यहाँ पर रखता है। आप शायद जानते होंगे 9th वगैरह में पढ़ना था भी कि जो सेंसरी सेल्स होता है रेटिना में वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है रॉड सेल, दूसरा होता है कोन सेल, ऐसे हम लोग पढ़े थे। अब आईबॉल में और अंदर जाओ तो हम थोड़ा सा इधर से आते हैं। ये ओरा सिराटा क्या है कि आपका जो रेटिना होता है जो जाके जुड़ता है, किसके साथ जुड़ता है, तो कोर्वाइड पर जाके जुड़ता है। तो वहां पर थोड़ा सिरेटेड मार्जिन, कटा छटा जैसा जो है ना वो आपका नजर आता है, उसी को ओरा सिराटा कहते हैं। इसको हम फिगर बना के आपको दिखाएंगे। ये तो आपका नेचुरल रूप में जो रियली में नजर आता है आंख के अंदर, वो दिखाना चाह रहे हैं। अगला है सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी क्या है कि आपका जो कोर्वाइड जो दूसरा लेयर बताए, हाँ, तो अभी जो है अब हम लोग आईबॉल में देख रहे थे, क्या देख रहे थे कि जहां पर आपका रेटिना आके कोर्वाइड से जुड़ा था वहां पर कुछ कटा छड़ा जैसा रहता है, नजर आता है, उसको हम लोग सिलेटेड मार्जिन को ही कहते हैं, ओरा सिराटा। आपको दिखाएंगे हम। उसके बाद आ जाओ सिलियरी बॉडी क्या बताए थे आपको, जो है ना कुछ प्रोजेक्शंस होता है एंटीरियर रीजन में, किसका, कोर्वाइड का अंदर की तरफ, और उसी को सिलियरी बॉडी कहते हैं। सिलियरी बॉडी से जो है ना लिगामेंट, धागा जैसा कुछ निकला हुआ होता है जिसको हम लोग सस्पेंसरी लिगामेंट कहते हैं। ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट होता है वो लेंस को जोड़ कर रखता है किसके साथ, सिलियरी बॉडी के साथ। और ये जो है ना सस्पेंसरी लिगामेंट के कारण ही ये जो लेंस है उसकी मोटाई बढ़ती और घटती है। मतलब इसका अगर लेंस को खींच लेगा तो लेंस कैसा हो जाएगा, पतला। सस्पेंसरी लिगामेंट में और सिलियरी बॉडी में अगर क्या होता है, सिलियरी बॉडी अगर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो सस्पेंसरी लिगामेंट के मदद से वो क्या करता है, वो खींचता है किसको, ये आपका लेंस को। ये लेंस है आपका, लेंस को जब खींचता है तो लेंस जो है उसकी मोटाई जो होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है और डायमीटर बढ़ जाता है। ठीक है, अब आते ये देखो, ये जो कोर्वाइड का अगला हिस्सा है जो लेंस के ऊपर में पाया जा रहा है, यही आइरिस है। पीछे का जो फिगर बता रहे थे वहां पर, तो देखो ये आइरिस का रीजन है, ये पूरा आइरिस का रीजन है। और बीच में ये देखिए यहाँ पर कटा हुआ जैसा कुछ रचना है जिसको हम छेद है, पोल है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, प्यूपिल बोल रहे हैं। तो प्यूपिल जो है वो आपका क्या होता है, एक छेद होता है, एक आपका होल होता है जो पाया जाता है किसमें, आइरिस में। अब आगे बढ़ जाते हैं उसमें, तो उसमें देखिए सबसे ऊपर में आपको बताया कॉर्निया था। ठीक है, कॉर्निया रियली में है क्या, तो कॉर्निया आराम से देख लेना या बता देना कि ये जो स्क्लेरा बता रहे थे उसका एंटीरियर रीजन का ये जो है ना भाग है, और ये कैसा है देख लीजिए, ट्रांसपेरेंट है। इधर का जो है ओपेक है, लेकिन ये जो रीजन है आगे का स्क्लेरा का या स्क्लेरोटिक लेयर का, वो कैसा हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। इधर देख लो, ये जो आपका आईबॉल है उसका इंटीरियर पोल है, मतलब अगला पोल है, और इधर क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर पोल हो जाएगा। आईबॉल का आगे का हिस्सा, आगे का जो है ना आपका क्या इंड, और ये क्या है, पीछे का इंड है। अब देखो ये जो है ना प्यूपिल बताई दिए, एंटीरियर सेगमेंट है, ये मतलब अगला हिस्सा है। लेंस बता दिया आपको, और ये जो है ना कुछ इसमें जो है ना आपका यहाँ पर साइनस होता है जिससे आपका जो है ना वो लिक्विड जो है सो मूव करता है, इसमें जो आते रहता है सो, वो सब आगे पढ़ेंगे हम। अब ये इसमें जो है ना, इसमें आपका भरा हुआ है, ये जो है ना ये छेद, इसी से आपका जो है ना लिक्विड इसमें आता जाता रहता है, निकलता रहता है। ये जो पिछला हिस्सा है आपका आईबॉल का, जो आपका आपको एक गेंद की तरह अंदर से खाली नजर आ रहा है, इसमें आपका जो है ना भरा होता है लिक्विड, उसका नाम है विट्रस ह्यूमर। जबकि अगला जो है ये जो रीजन है, एंटीरियर वाला जो रीजन है, एंटीरियर सेगमेंट जो है, और ये है पोस्टीरियर सेगमेंट। ये जो आई है ना, आईबॉल को दो भाग में बांट रहा है। कौन बांट रहा है, आपका लेंस से आपका आईबॉल दो भाग में बट रहा है। एक आगे का ये हिस्सा हो गया जिसको क्या बोल रहे हैं, एंटीरियर आपका सेगमेंट, और ये हो गया पोस्टीरियर सेगमेंट, और बाकी पढ़ेंगे अभी आगे भी। तो ये जो एंटीरियर सेगमेंट है, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें लिक्विड पाया जाता है जो आपका एक्वस ह्यूमर कहलाता है।
जबकि ये जो आपका पोस्टीरियर सेगमेंट है, इसमें जो लिक्विड पाया जाता है इसका नाम है विट्रस ह्यूमर। अब आ जाओ, ये जो आपका आईबॉल के अंदर जब हम घुसते हैं तो देखिए यहाँ पर मैकुला लुटिया है। मैकुला लुटिया क्या है भाई? एक पॉइंट है जो आपका देखो ये आईबॉल के पोस्टीरियर रीजन में पाया जा रहा है, पोस्टीरियर पोल की तरफ पाया जा रहा है। क्या करता है वो आपको हम बताएंगे। ऐसे यहाँ पर देख ये फोबिया सेंट्रलिस इसके बीच में भी आप देख रहे होंगे, ठीक है। दो आपका फोबिया सेंट्रलिस भी आपको यहाँ पर, एक मिनट, हाँ, इसमें फोबिया सेंट्रलिस भी आपको नजर आ रहा होगा। मैकुला लुटिया के बीच में सेंटर में एकदम है यहाँ फोबिया सेंट्रलिस। ये जो फोबिया सेंट्रलिस है ये एक तरह से आपके आंख में सबसे अच्छा से देखने वाला बिंदु है। अगर आप सबसे बढ़िया से देख पाते हो आई के किसी रीजन से, तो ये रीजन है आपका जहां से आप सबसे बढ़िया तरह से देखते हो, ठीक है। क्यों देखते हैं, क्या होता है, वो आगे पढ़ लेंगे। लेकिन अभी भी फिलहाल आपके दिमाग में एक बात तो बैठ जाना चाहिए कि मैकुला लुटिया किस क्षेत्र में होता है आईबॉल के। तो पोस्टीरियर जो पोल था उधर की तरफ जो है ना मैकुला लुटिया पाया जाता है। उसी के बीच में जो सेंटर में जो आपका होता है उसको कहते हैं फोबिया सेंट्रलिस। ये आपको स्पष्ट देखने के लिए आंख का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मतलब यहाँ से अगर हम देखेंगे किसी चीज को तो सबसे बढ़िया नजर आएगा। अब आ जाइए पोस्टीरियर पोल के बाद देखिए पीछे जो है ना वो आपका कुछ निकला हुआ है, यह ऑप्टिक नर्व। रियली में इसी से जो है ना आपका, इसी में आपका न्यूरॉन्स पाया जाता है, नर्व्स पाया जाता है, जो लेके कहाँ जाता है, आपके ब्रेन में जाता है। बीच में आ जाइए, इसमें बीच में जो देख रहे होंगे आप ब्लू और लाल रंग का जो है ना कुछ नजर आ रहा है नली जैसा, ये आपका जो है ना भेन और आर्टरी है। आर्टरी जो है ना इसमें लेके आता है और जो ब्लू है वो भेन है जो लेके जाता है यहाँ से, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आर्टरी और भेन नजर आ रहा है। उसके बाद आ जाइए ऑप्टिक डिस्क या ब्लाइंड स्पॉट क्या है। तो देखो ये जो रीजन है आईबॉल का, ये रीजन जहां से क्या निकल रहा है आपका ऑप्टिक नर्व बाहर निकल रहा है, या जहां से आर्टरी और भेन जो है ना रेटिना के अंदर आ रहे हैं या फिर आईबॉल के अंदर आ रहे हैं। तो ये जो रीजन होता है यहाँ पर आपको कुछ भी नजर नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर रॉड और कोन सेल नहीं होते हैं। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईबॉल का ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। तो ब्लाइंड स्पॉट कहाँ पर हो गया भाई, पोस्टीरियर पोल पर हो गया, और वो जो है ना जस्ट लेंस के देखो विपरीत दिशा में है। इसका महत्व क्या है, कोई पूछे तो क्या बताओगे भैया? ये जो है आपको यहीं से ऑप्टिक नर्व्स या जो आपका वेन्स आर्टरी है वो या तो प्रवेश करते हैं किसके अंदर, आईबॉल के अंदर, या बाहर निकलते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर सेंसेशन नहीं होता। सबसे बढ़िया देखने का इलाका कौन है, मैकुला लुटिया का क्षेत्र है, फोबिया सेंट्रलिस है, ठीक है। तो ये आपका आईबॉल का अंदर का रचना था। अब एक और रचना आपको हम दिखाना चाहेंगे, ये देख लीजिए। इसको थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए हमको थोड़ा सा इस पे, अब इसमें आप देखिए, इसमें दो तीन चीज है जो आपको दिमाग में रखने लायक है। ये रियली में आपको सामने से ही हम लोग देख रहे हैं, लेकिन सामने से देखने में क्या कर रहे हैं, जो नजर नहीं आता है ऊपर से उसको अंदर से दिखाना चाह रहे हैं। आपका जो लेक्राइमल जो आप सुनते होंगे पसीना का जो ग्रंथि होता है उसका नाम है श्वेत ग्लैंड, जो स्किन पर पाया जाता है। और आंसू का जो ग्लैंड होता है, ग्रंथि होता है, उसका नाम है लेक्राइमल ग्लैंड। तो लेक्राइमल ग्लैंड कहाँ पर होता है देख लीजिए, ये है लेक्राइमल ग्लैंड। लेक्राइमल ग्लैंड जो है ना आपका आईबॉल में ऊपर की तरफ है, थोड़ा पोस्टीरियर रीजन में है, मतलब अपर आईलिड के ऊपर है, और किधर की तरफ है, पोस्टीरियर, बीच में नहीं है, मिड में भी नहीं है, एंटीरियर इधर हो जाता है, इधर रहता तो एंटीरियर कहलाता है। ये आपका लेक्राइमल ग्लैंड है, आंसू ग्रंथि है। इसी से क्या होता है, हमेशा पसीने वो क्या बोलते हैं, वो आपका आंसू जो है ना वो निकल निकल के इसमें जाता रहता है, किसमें, आईबॉल के ऊपर में, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना यहाँ से छेद होता है जिससे आपका नली बाहर निकलता है, जिसका नाम होता है लेक्राइमल क्या कैनाल। लेक्राइमल कैनाल के जो आपका छेद होता है उसी को बोलते हैं लेक्राइमल पंक्टम। तो पंक्टम क्या है, लेक्राइमल जो आपका कैनाल है उसके पोर को बोल रहे हैं।
अब ये लेक्राइमल कैनाल जो है ना वो जाकर मिल जाते हैं लेक्राइमल सैक में, और यही जो है ना नेसोलेक्राइमल डक्ट से होते हुए अंततः जाके खुल जाता है कहाँ, आपका जो नॉस्ट्रिल है, आपके नाक का जो अगला हिस्सा होता है वो छेद, उसको नॉस्ट्रिल बोलते हैं, जस्ट उसके ऊपर में आकर ये खुल जाता है नेजल कैविटी के इंफीरियर मीटस में। यहाँ पर जो है ना वो आपका कैविटी जैसा होता है, उसमें आके खुल जाता है। तो जब भी आंसू है आपका आंख में अगर ज्यादा आ जाए, जैसे कोई घटना घटे आपके पास इमोशनल या कोई टेंशन वाला, तो हम लोग को जो है ना आंसू आने लगता है। तो देखिएगा नाक से भी पानी गिरने लगता है। तो ये जो नाक से जो पानी आने लगता है वो क्यों आता है भैया? तो ये जो आंसू आ रहा था वो आंसू कुछ जो ज्यादा था वो तो इधर से गिरने लगा, लेकिन ये जो नली है ये क्या करता है, ड्रेनेज करता है। ये जो आपका पसीना, ये जो आपका जैसे पसीना आपका बाहर आता है ना स्किन पर, ऐसे ही जब आंसू आपका ज्यादा निकलते रहता है आंख में, क्योंकि आंख में से तो ऐसे उठते रहता है, और कुछ जो है ना इसमें जो आपका एक्स्ट्रा होता है, सरप्लस होता है, वो आपका यहाँ से आंसू जो है ना ये यहाँ चला आता है नाक में, और आपका ये धीरे धीरे नाक में सांस लेने के कारण ये आपका खत्म होता रहता है, बाहर नहीं गिरता। लेकिन ज्यादा आंसू अगर निकलने लगे तो ये दोनों नलियों से क्या होता है, लेक्राइमल सैक में जाएगा और नेसोलेक्राइमल डक्ट से होते हुए आपके नाक में आ जाता है। और जब भी हम जो है ना बात करते रोने वगैरह का या इमोशन का, तो नाक से भी पानी गिरने लगता है। ठीक है, या आप कभी देखे होंगे कि आंख में दवा डाल रही है तो आपका मुंह में चला आता है, नाक में, तो किसकी मदद से आता है भाई? तो लेक्राइमल सैक से होते हुए, लेक्राइमल डक्ट से होते हुए, कैनाल से होते हुए वो आपका नाक में चला आता है और आपके मुंह में अनुभव होता है या नाक में अनुभव होता है। अब देखो कई बार आप छोटे बच्चों को देखे होंगे, जो बच्चा जन्म लिया है अभी कुछ दिन का है, 1-2 दिन का है, उसका कई बार आंख से आंसू ऐसे गिरते रहता है हमेशा। तो हम लोग को घबराना नहीं चाहिए। उसका आंसू गिरने का कारण क्या है कि उसका ये जो नाली है ना, ड्रेनेज नाली जो है ना, लेक्राइमल कैनाल, वो ठीक से नहीं बना है। हाँ, ये अभी बनने की अथी में भी कई बार बन भी जाता है, कई बार क्या होता है कि नहीं बनता है तो ऑपरेशन करके इसको बनाना पड़ता है। तो ये जो है ना जनरली जन्म के पहले कंप्लीट हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ बच्चों में जन्म के पहले कंप्लीट नहीं हो पाता, बल्कि क्या होता है वो आपका उसी तरह से पड़ा रह जाता है। तो इसको जब भी कोई बच्चा जन्म ले, उसके आंख से आंसू अगर गिर रहा हो तो उसको क्या करना है, ये जो रीजन है आपका आंख का इधर का नाक की तरफ का जो रीजन है, इसको हल्का हल्का हाथ से मतलब उंगली से हल्का हल्का हिलाना चाहिए या हल्का मलना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं कस के, छोटा बच्चा का। तो इसको मलने से क्या होता है कि ये जो डक्ट है ना धीरे धीरे तेजी से बन जाता है। कौन डक्ट? लेक्राइमल कैनाल जिसको बोल रहे हैं, वो तेजी से बनने लगता है, और बन जाने पर फिर जो आंसू इधर से गिरने वाला बच्चा में जो है ना प्रॉब्लम था, वो इधर से नहीं गिरता है, बल्कि वो इधर से आकर नाक में जाना शुरू हो जाता है। ये आपको बता रहे थे किसके बारे में? आंख के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप आराम से पूछ सकते हो, और नहीं तो फिर हम अभी आगे बढ़ते और आगे बढ़ते हुए अब जो है ना ताकि हम लोग देखेंगे जो आपको, ताकि वो समझ में बनने के बारे में हम क्या बता रहे हैं कि जो मूवमेंट होता है अपर और लोअर आईलिड का, वो आपका अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग आपका तरह से होता है। अलग अलग जो वर्टिब्रेट्स हैं उसमें अलग अलग तरह के का होता है। जैसे फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग जो होता है तो उसमें अपर आईलिड जो होता है वो ही मूवेबल होता है। अपर आईलिड ज्यादा मूव नहीं करता है, उसका ना के बराबर होता है नहीं, इसलिए इसको बोले ही मूवेबल, मूव भी नहीं करे। जबकि जो लोअर आईलिड होता है वो आपका ऊपर की तरफ मूव करता है और आईलिड को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन मैमल्स का बात करें जिसमें ह्यूमन है, उसमें क्या होता है कि अपर आईलिड जो है वो आपका ज्यादा तेजी से मूव करता है किसके तुलना में? लोअर आईलिड के तुलना में। और मनुष्य में तो ये करीब करीब 40 सेकंड में एक बार मूव कर जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया आईलिड के बारे में। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर निक्टेटिंग मेम्ब्रेन का बात कर रहे थे हम। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन के बारे में क्या लिख रहे हैं कि ये जो है ना थर्ड आईलिड होता है किसका? वर्टिब्रेट का। ठीक है, ये आपका थीन होता है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है, और आपका आईबॉल के जस्ट बाहर पाया जाता है।
ठीक है। तो कोई अगर आपसे पूछेगा कि निकटेटिंग मेम्ब्रेन क्या है तो आराम से बताना है कि ये थर्ड आईलिड होता है, पतला होता है, थीन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और आईबॉल के जस्ट बाहर पाया जाता है। मतलब फर्स्ट आईलिड मतलब अपर आईलिड और लोअर आईलिड के अंदर में, ठीक है। अब ये जो है ना फ्रॉग में और रैबिट में तो वेल डेवलप होता है, लेकिन स्नेक में एब्सेंट होता है। कौन? निकटेटिंग मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है कि मनुष्य में तो ये वेस्टिजियल स्ट्रक्चर के रूप में होता है, मतलब अभी ये वर्तमान में ये काम नहीं कर रहा है, केवल अवशेष के रूप में बचा हुआ है। इस कॉर्नर पर आपको बताया कि आंख को खोलोगे तो लाल जैसा कुछ नजर आता है, वही है कौन? निकटेटिंग मेम्ब्रेन। और इसको हम लोग मनुष्य में प्लिका सेमीलुनरिस कहते हैं। क्या कहते हैं मनुष्य में? प्लिका सेमीलुनरिस। ध्यान रखिएगा। तो अगर जब हम वेस्टिजियल ऑर्गन पढ़ेंगे तो वहां पर एक शब्द आएगा प्लिका सेमीलुनरिस, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर जो है ना ये क्या है भाई? तो हम लोग का जो आईबॉल होता है, आईबॉल में जब हम अंदर जाते हैं उसके जस्ट ऊपर में, आईबॉल के ऊपर में कॉर्नर पर नाक के तरफ एक रेड जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, निकटेटिंग मेम्ब्रेन होता है रिमेंस के रूप में, उसी का नाम है प्लिका सेमीलुनरिस। इसके बाद निकटेटिंग मेम्ब्रेन के बाद अगला जो स्ट्रक्चर है उसका नाम है आईलैशेस। तो अब लिखते हैं आईलैशेस। आईलैशेस के बारे में आपको बताया था, जिसको आप पिपली बोलते हो, ठीक है। आर स्मॉल एंड स्टीफ हेयर्स। आप इसको आराम से लेकाइमल ग्लैंड देख सकते हैं, ग्लैंड कहां पर है, ठीक है। और कैसे काम कर रहा है वो वहां से जो है ना वो आपका निकलता रहता है। तो आई ग्लैंड में हम लोग क्या लिखोगे? ये जो है ना कहाँ पाया जाता है? आईलिड्स में होता है। और ये मॉडिफिकेशन होता है किसका? क्यूटेनियस ग्लैंड का। आपको बताया था पसीना ग्रंथि, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, आई ग्लैंड में आ जाइए, ठीक है। उसको रोको ना बच्चे। ये जो आपका आई ग्लैंड है वो कहाँ बता रहे हैं? आईलिड्स पर बता रहे हैं। और किसका मॉडिफिकेशन बता रहे हैं? क्यूटेनियस ग्लैंड का। क्यूटेन मतलब स्किन। स्किन पर दो तरह के ग्लैंड्स हैं, एक आपका पसीना ग्रंथि है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्वेट ग्लैंड। और दूसरा है सीबम, या जिससे वायल निकलता है उसको क्या बोलते हैं? सीबम ग्लैंड या वायली ग्लैंड बोलते हैं। अब लेकिन हम लोग में अगर अभी आपको दिखाए थे, हम थोड़ा सा भी देख लो तो वहां पर हम बताएंगे सीक्रेट्स टीयर, आंसू, अभी तो बोल रहे थे ना, टीयर एंड ऑल्सो कॉल्ड tear glands on the upper eyelid। ऊपर वाला आईलिड पर था, देखिएगा फिगर में दिखा रहे थे, ठीक है। ओनली एंड रिप्रेजेंट, किसका मॉडिफिकेशन बता रहे थे? पसीना ग्रंथि का ना। रिप्रेजेंट ऑफ किसका? स्वेट ग्लैंड, स्वेट पसीना ग्लैंड। बात कर रहे हैं, देख लीजिए, ये जो है ना आंसू को सिक्रीट करता है, इसलिए इसको हम लोग टीयर को सिक्रीट करता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? टीयर ग्लैंड भी बोलते हैं। ये आपके अभी फिगर में दिखा रहे थे, ये अपर आईलिड पर पाया जाता है केवल। और ये जो है ना मॉडिफिकेशन है किसका? स्वेट ग्लैंड का या पसीना ग्रंथि का। बाकी जो है ना अगला दिन देखेंगे। हाँ।